राधे राधे फ्रेंड्स, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू को पहले से ही अच्छे से कद्दूकस कर लिया हुआ है। 2 उबले हुए आलू हैं। यहाँ पर मैं आलू की स्टफिंग सबसे पहले तैयार कर रही हूँ। इसके बाद से मैंने कलछुल में 2 बड़े चम्मच नॉर्मल सरसों का तेल लिया हुआ। आप जो भी खाना तेल पसंद करते हैं वो ले लीजिएगा। उसे अच्छे से बिल्कुल गर्म कर लीजिएगा। आधा चम्मच उसमें जीरा ऐड कीजिएगा। 5 से 6 कड़ी पत्ते छोटे-छोटे पीसेस में काट करके ऐड कीजिए। नहीं है तो स्किप कर दीजिए। आधा चम्मच राई ऐड करेंगे और इस चीज़ को अच्छे से जब चटक जाएगी राई वगैरह, तो इसमें हम आधा चम्मच से भी थोड़ा-सा कम हम इसमें तीखी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड की है, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। अगर कोई मसाले वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस तड़के को हमने आलू की स्टफिंग में डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और इस तरह से इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरीके से फर्स्ट क्लास का हमारा आलू का चटपट से फिलिंग बन करके तैयार हो गई है। चलिए इसे साइड में रख देते हैं। वैसे फिलिंग आप अपनी मनपसंद की जैसी भी चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं। अगर इसमें चाहें तो सब्जियां वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल में 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा, 2 कड़ी पत्तों को छोटे पीसेस में काट करके ऐड किया हुआ है। साथ में 1 चम्मच इसमें सफ़ेद वाले तेल, आधा चम्मच इसमें मोंगरेल डाली हुई है और साथ में 2 से 3 चुटकी इसमें नमक ऐड किया हुआ है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस तरह से मिक्स करते हुए इसे एक मीडियम घोल बना करके तैयार कर लेंगे। इस तरह का, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। इस तरह का हमारा घोल जो है वो होना चाहिए कि हमारे चम्मच पे एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए। इसी घोल को हम रख देंगे साइड में। यहाँ पर नाश्ते की सारी तैयारियाँ हो गई हैं, तो चलिए फटाफट से बाकी की भी रेसिपी देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने आज बची हुई रोटियों से बहुत ही मज़ेदार और स्वादिष्ट सी नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 रोटियाँ ले ली हुई हैं और आप चाहें तो इस नाश्ते को जितनी भी रोटियों से बना रहे हो फर्स्ट क्लास की बना सकते हैं। 2 रोटियाँ ली हुई हैं, किनारों को साइड को कट करके मैंने रोटी को एक चौकोर शेप में कट कर लिया हुआ है, बिल्कुल बराबर। इस तरह से मैंने सारे किनारों को, यहाँ फेंकने नहीं है किनारों को, उन्हें भी साइड में रख दीजिए, उसका भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने रोटियों को इस तरीके से कट कर लिया बिल्कुल बराबर साइज़ में। अब यहाँ पर हम एक रोटी को रखेंगे और इसके ऊपर जो हमने आलू की फिलिंग बना करके तैयार की हुई है उस फिलिंग को एक एक चम्मच करके रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चटनी पहले लगा सकते हैं, बट मैंने बस सिंपल सी बनाई थी और झटपट से बना रही थी, तो इस तरीके से मैंने आलू की स्टफिंग बस लगा दी हुई है। चाहे तो टमाटो सॉस या हरी चटनी की यहाँ पर लेयरिंग लगा दीजिए, पहले रोटी और फिर आलू की स्टफिंग लगा दीजिए। दूसरी वाली रोटी रख करके हल्का सा थपथपा करके इसे चिपका देंगे आपस में। और फिर यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा कटर से इसे लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया हुआ। आप चाहें तो इसे अपने मनपसंद शेप में कट कर सकते हैं। आप फिर चाकू की हेल्प से भी इसे कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पतली पतली लेयर्स बनकर के तैयार हो गई हैं हमारे नाश्ते की। इसे हम साइड में रख देते हैं। अब चलिए दूसरा तरीका बताती हूँ। आज रोटियों का इस्तेमाल हम 2 तरीकों से करने वाले हैं। तो बची हुई रोटियाँ खास करके ऐसा होता है घर में कि 2 से 3 रोटियाँ बच जाती हैं, तो उसका इस्तेमाल करके आप इस तरह से बहुत ही ईज़ी सा नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं और फैमिली को खिला सकते हैं। एक रोटी के ऊपर इस तरह से आलू की स्टफिंग रखिए, फैला दीजिए। दूसरी रोटी रख करके ऊपर से इसे थपथपा दीजिए। अच्छे से दोनों ही चीज़ें आपस में लॉक जब रोटियाँ हो जाएंगी, तो यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से या फिर चाकू की हेल्प से इन्हें इस तरह से कई पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इन्हें चौकोर 4 भाग में बांट लिया हुआ है। थोड़ी साइज़ में से बड़ी लग रही थी, तो फिर मैंने इन्हें काट करके बिल्कुल छोटे-छोटे साइज़ में कट कर लिया होता है। जैसे कि ये कुरकुरे वगैरह होते हैं ना, उस तरह से बिल्कुल छोटे-छोटे साइज़ में इस तरह से मैंने इन्हें कट कर लिया हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, बिल्कुल छोटी-छोटी साइज़ में, देखने में काफ़ी क्यूट लग रही थी। इसके बाद से जो हमने घोल तैयार किया हुआ वो घोल ले लेंगे और घोल को एक बार चम्मच की हेल्प से ना मिक्स कर लिया, क्योंकि हमने रख दिया हुआ था, तो आटा जो होता है और बाकी की जो चीज़ें हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाती हैं और पानी ऊपर की तरफ हो जाता है। तो इसलिए एक बार अच्छे से घोल को मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद से जो हमने नाश्ता तैयार किया हुआ उस नाश्ते को ले लेंगे और इस घोल में इस तरह से डाल के दोनों तरफ से अच्छे से इसे नाश्ते को घोल में डिप कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने अच्छे से इसे कोट कर लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने पहले से ही कढ़ाई को 2 बड़े चम्मच तेल डाल करके अच्छे से मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म कर लिया था। अब एक एक करके हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर सभी नाश्तों को इस तरह से डाल देंगे और इस तरह से बस इन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और थोड़ी देर के बाद जैसे ही नीचे से हल्का सा लेयर गोल्डन हो जाएगा, तो बस इन्हें उलट पुलट कर देंगे, जिससे कि दोनों तरफ से नाश्ता जो हमारा है ना अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सीख जाना चाहिए। तो इस तरह से लगभग आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे। आराम से मीडियम फ्लेम पर इन्हें दोनों तरफ से खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक सेक लीजिएगा और इस तरह से जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा इन्हें निकाल करके हम प्लेट में रख लेंगे। और जो हमने लंबी लंबी स्लाइसेस में बनाए हुए नाश्ते को, उसे भी बस स्लरी में डुब कीजिए और इस तरह से गर्मा गर्म तेल में डाल दीजिए और एक एक करके इन्हें भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखिएगा, वरना सारे नाश्ते जो हैं वो आपस में चिपक जाएंगे, फिर बाद में इन्हें उलट पुलट करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सभी नाश्तों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख दिया हुआ है और थोड़ी देर के बाद जब ये नीचे से हल्के से गोल्डन हो गए थे, तो फिर मैंने इन्हें उलट पुलट करके दूसरी तरफ से भी सेकने के लिए छोड़ दिया हुआ है।
अब दूसरी साइड से भी यानी हल्का सा गोल्डन कलर आने तक वेट कीजिएगा। जैसे ही इनका कलर उलट-पुलट करते हुए खूबसूरत गोल्डन हो जाएगा तो बस समझ लीजिए हमारा नाश्ता बिल्कुल कुरकुरा चटपटा तैयार हो गया। निकाल दीजिए, निकाल करके इन्हें ठंडा करने के लिए साइड में रख दीजिए और इस तरीके से बना करके एक बार आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब जो साइड की कटी हुई रोटियाँ हैं ना, उन्हें भी इस घोल में इस तरह से डिप कर लीजिए और गरमा-गरम तेल में डाल दीजिए। ये बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरी हो जाती हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो एक बार से ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से सारी बची हुई रोटियों को हम फ्राई कर लेंगे और यहाँ पर मैंने नाश्ते को बना करके तैयार कर लिया हुआ है और इस तरीके से ये झटपट से नाश्ता जो है बन करके तैयार हो गया है बची हुई रोटियों से। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, दिखने में तो सुंदर ही लग रहा है, बिल्कुल कुरकुरा चटपटा सा हमारा नाश्ता है आज का। तो फ्रेंड्स एक बार इस तरीके से बची हुई रोटियों का इस्तेमाल करके नाश्ता बना करके देखिएगा कैसी लगी आज की आपको मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ से मुझे अपना प्यार भरा सा सपोर्ट दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस तरीके से नाश्ते को बना करके एंजॉय कीजिए। ऐसी और सारी मज़ेदार रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।